अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, ये वाकया भी एशिया से मिला हमें। वाकया कुछ यूं है, ये लड़की इस वक्त जेल में है और इसका कहना है कि मैं माँ बाप की एक ही बेटी थी, कोई बहन भाई नहीं था मेरा। और वालिदैन ने मेरी परवरिश बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ की, हर चीज़ का ख्याल रखा। और इस तरह मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो वहाँ कोई लड़का मुझे अच्छा लगा और हम दोनों ने फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। अब हमारे ममालिक में एक चीज़ बड़ी होती है कि ज़ात का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कई जगह पे ज़ात के बाहर लोग रिश्ते नहीं करते। तो इस तरह के एक दिन मैं अपने वालिद से ये बात करने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कल करूँगी। तो इससे पहले कि मैं बात करती, मेरे वालिद ने बात की कि कल कुछ लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि हमारे ही एरिया का एक लड़का था, तो वो मुझे रास्ते में जाते तंग भी करता था। कभी मुझे उसने फूल पेश करने, कभी उसने कहना कि मैं आपको पसंद करता हूं, हम एक साथ के हैं, हम शादी कर लेंगे। और मैं हमेशा उसके साथ सख्ती से जो उसके सख्त जवाब देती, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। इस तरह एक जब मेरे वालिद ने ये बात मुझे बताई तो मेरी वालदा भी हैरान थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा अभी मुझे इतला मिली है, बड़ा अच्छा परिवार है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है, कारोबार भी करता है, ये चीज़ें। तो मैंने उस वक्त जिससे मैं मोहब्बत करती थी उसको इतला दी, वो भी परेशान हुआ। और इस तरह मैंने सोचा कि कल कोई मैं ऐसा ड्रामा करूं जिससे ये लोग जो हैं मेरे रिश्ता करने से इनकार कर दें। फिर हुआ ये कि जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी उसका एक दोस्त भी था, तो उसने कहा कि मैं उससे बात करूंगा कि वो हमारी शादी किसी तरह करवा दे, मगर हो सकता आपको घर से बाहर ना पड़े, घर छोड़ना पड़े। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरी तो दुनिया, मेरे माँ बाप, मैं अकेली बेटी उनकी, उन्होंने तो बहुत उम्मीदें लगाई हुई मेरे से। तो जिससे मैं शादी करना चाहती थी उसने कहा कि देखिए बाद में हालात ठीक हो जाएंगे, वक्ती तौर पर इस तरह हमें एक दफ़ा कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा अगर हमने शादी करनी। दूसरी तरफ जिससे मैं मोहब्बत करती थी उसने अपने घर वालों से बात की, तो उसकी वालदा ने कहा कि वो हमारी बरादरी के नहीं, तो आप वहां पे शादी नहीं कर सकते। ये सिलसिला चल रहा था कि दूसरे दिन वो रिश्ता देखने वाले हमारे घर आ गए। जब मैंने ऊपर से देखा तो ये तो वही लड़का था जो मुझे रास्ते में तंग करता था। कहती मैंने सोचा अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। तो मैंने ऐसा लिबास पहना जो वैसे ही अखलाकी तौर पे बेहतर नहीं था, और वो लिबास पहन के जब मैं नीचे गई तो मेरी वालिद और वालदा बहुत परेशान हुए और उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से कहा कि फौरी तौर पर लिबास तब्दील करके आओ। मगर आजकल औलाद आपके इल्म में कि यूरोप है या एशिया है, कंट्रोल में बहुत कम लोग हैं, चाहे वो लड़कियां या लड़के, और बाहर के माहौल को ज़्यादा पिक करते हैं। फिर वो हो गया वहाँ पे जो कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने फिर बताया कि ये तो मुझे रास्ते में तंग करता था, इसको तो ऐसे का लिबास पसंद है। उसे लड़के ने भी कहा कि आप मेरे वालिदैन की भी बेइज्जती कर रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। मैंने भी चंद बातें सुनाई, मेरे वालिदैन सख्त परेशान, ये हुआ क्या है। और फिर मैंने उस लड़के के एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया जब उसने कोई ऐसी बदतमीजी वहां पे भी की। उसने कहा मैं तुम्हारे से ये इस बदतमीजी का बदला लूंगा। और वो लोग चले गए नाराज होकर हमारे घर से। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नतें की, माफ़ी भी मांगी कि हमें माफ़ कर दें, हमारी वजह से आपकी भी बेइज्जती हुई है यहाँ पे। और फिर मैंने जिस लड़के से शादी करना चाहती थी उसका फ़ोन आ गया। तो मैंने उससे कहा कि क्या प्रोग्राम है। तो उसने कहा कि तुम कल यहाँ से घर से भाग जाना। और इस तरह कहती उसने कहा कुछ कपड़े वगैरह साथ ले आना अपने। कहती मैंने बैग में कुछ कपड़े डाले और बैग ऊपर से गार्डन की तरफ फेंक दिया।
और फिर मैं नीचे उतरी तो वालदा ने कहा किधर जा रही, तो मैंने कहा मैं ज़रा बाजार तक जा रही हूँ। दूसरी तरफ से घूम के आके मैंने वो बैग उठाया, तो वो जिस लड़के के मैंने थप्पड़ लगाया था वो भी उधर ही गली में खड़ा था, उसने भी देखा कि ये बैग पकड़ के किधर जा रही है। जहाँ मेरे जो थे वो जिससे मैंने शादी करनी थी, जहाँ उससे मैंने मिलना था, मैं वहां पहुंची तो वो अभी नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए, मगर वो अकेला नहीं था, वो कहता बड़ा एक जो गाड़ी थी उसमें मेरा जिससे मैंने शादी करनी थी वो लड़का था और उसका दोस्त था, 2 बंदे और थे और एक लड़की थी उनके साथ। तो मुझे इल्म में भी नहीं था कि इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ। तो मेरे इल्म में जब लाया गया कि ये लड़की जो है, हमने कोई इसके लिए ऐसा सोचा, मुझे लगा बताया गया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मगर मुझे उस वक्त शादी का जो भूत है वो मेरे सर पर सवार था और मैं ये भी ना सोच सकी कि ये गलत रास्ता है। माँ बाप की इज्जत के जनाजे के साथ साथ मैंने ये किया कि एक ऐसा जुर्म जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की जो आई है ये तुम्हारे कपड़े पहनेगी और तुम इसके पहन लो। और उस लड़की को कहा गया कि वो बेचारी कोई गरीब लड़की थी कि किसी जगह पे आपको मुलाजमत मिल जाएगी तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगी तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, अमीर लोग हैं। मेरे कपड़े उसको पहना दिए गए, उसके मैंने पहन लिए, कुछ कड़े थे वो भी मैंने उसको दे दिए। वो कहती ये क्यों? तो मैंने कहा इससे तुम लगोगे कि किसी अच्छे घर की हो तो वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। खैर फिर जो लड़का था उसके दोस्त ने उसे लड़की, जो 2 लड़के आए थे, दोनों ने उसके हाथ पकड़े और उस लड़की को कत्ल कर दिया। बेचारी गरीब लड़की थी। कत्ल करने के बाद कुल्हाड़ी से उसके चेहरा को बिगाड़ दिया गया। और फिर ये हुआ कि हम लोग वहां से किसी महफूज मकाम पे बैठ गए जाके कि यहाँ से अब आगे चलेंगे। और जब वो लाश मिली तो पुलिस ने वो लाश मेरे वालिदैन को, ज़ाहिर मेरे वालिदैन रात परेशान रहे होंगे, तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पुलिस ने बुलाया तो वो कपड़े देख के उनका चेहरा तो पहचाना नहीं जा रहा। तो ये कपड़े देखे आप, तो जब मेरी वालदा ने देखे तो उन्होंने कहा हाँ हमारी बेटी है। फिर उन्होंने जो भी तरीकाकार था उसके मुताबिक मेरा जो आखिरी रस्मात थी वो अदा की। और इस तरह एक दिन हम हुआ ये कि जो मेरे साथ जिसके साथ मैं शादी करना चाह रही थी उसके घर भी लड़के के वो पुलिस गई और जिस लड़के को मैंने चपेट लगाई थी उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। तो ज़ाहिर है जिससे मैंने शादी करनी थी वो घर पे नहीं था। तो उसकी वालदा ने भी कहा कि वो तो 8 दिन से घर ही नहीं आया, 10 दिन से। तो ये जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए हमारा पीछा किया और आखिर एक दिन हम जब वहां से निकलने वाले थे तो पुलिस ने हमें घेरे में ले लिया। मैंने नकाब किया हुआ था और पता नहीं चल रहा था कि कौन है बुरके में। तो जब पुलिस ने पकड़ के नकाब उठाया तो वो मैं थी और इस तरह हमें पुलिस स्टेशन लेके आए। और वहां पे जब पूछगिछ हुई कि वो लड़की का क्या किस्सा है तो उसको जब बताया गया उनको कि ये हमारे से एक जुर्म हो गया, तो ये हम चाहते नहीं थे मगर शादी वैसे हमारी हो नहीं सकती थी, तो ये रास्ता अख्तियार किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि आप पर कत्ल का मुकदमा होगा। मेरे वालदा को बुलाया गया और वालिद साहब को जब अंदर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जिंदा है तो वालिद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और जब उनको बताया गया कि अपनी शादी के लिए इन्होंने एक बेगुनाह लड़की का कत्ल किया है तो वालिद ने गुस्से का इज़हार किया और कहा, मैं जैसे ही वालिद की तरफ बढ़ी तो उसने कहा नहीं मेरी बेटी मर चुकी है और मैं उसकी आखिरी रस्मात अदा कर चुका। और उसकी आंखों में आंसू थे वालदा की, और वो किस दर्द में थे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। मगर मेरी इस गलती ने जो मैंने की थी उसकी सजा आज जेल में मिल रही है। बाद में उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो इस कत्ल में मुलव्वस थे और यहाँ पे अब मुकदमा चला है और हमें जेल हुई। नाज़रीन ये केस बिल्कुल ठीक केस है। मकसद ये होता है कि जब भी कोई फैसला करे तो ऐसे फैसले न करें जो लोगों की जिंदगी
के साथ भी आप खेले और अपनी जिंदगी को भी जहन्नम बना ले। इश्क सर पे जब चढ़ता है तो हर चीज इंसान भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि मैं बच्चों वाली हूँ, मैं कुंवारी हूँ, मेरे बच्चे हैं यार, मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, लेकिन अंजाम उन चीजों का ठीक नहीं होता। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।